अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि वी ऑलवेज़ प्रेफर बेंजोडाइज़ेपिन्स ओवर बारबिटूरेट्स क्योंकि इनके एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, तो क्लिनिकल तो इन्हीं को प्रेफर किया जाता है। बट स्टिल इनके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि नॉर्मली इनकी टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स के सिम्टम्स हैं, और उसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। हम पहले इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि व्हाई डू वी प्रेफर बेंजोडाइज़ेपिन्स। तो एक तो ये कि इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। नंबर 2, इनका रिलेटिवली हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, जो हम पीछे हम डोज रिस्पॉन्स कर्व में देख कर भी आए हैं। थर्ड ये कि अगर इनकी ओवरडोज हो भी जाए तो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लूमेज़ानिल टू रिवर्स देयर ओवरडोज, ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है दैट दे हैव अ लो रिस्क ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। इसके ड्रग इंट्रैक्शन इतने नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका CYP450 इंजाइम पर एक्शन ज़रा कम ही होता है, और इनके मिनिमल इफेक्ट्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर और ऑटोनॉमिक फंक्शंस पे। तो ये 5 इसके एडवांटेजेस हैं किसके, बेंजोडाइज़ेपिन्स के। मैंने पहले देखा कि इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसके उसको ओडी को रिवर्स करने के लिए फ्लूमेज़ानिल है, इसके अलावा इसके ड्रग इंट्रैक्शंस कम है, और इसका मिनिमल इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर और ऑटोनॉमिक फंक्शंस पर। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। तो हमें पता है कि ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करा रहा होता है, वेरिंग डिग्री का ये सीएनएस डिप्रेशन कॉज करा रहा होता है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है कि इसकी डिपेंडेंस लाइबिलिटी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है दैट इट हैज़ अ डिपेंडेंस लाइबिलिटी। इसके अलावा अगर हम इसको एथेनॉल या दूसरी ड्रग्स के साथ देंगे तो ये एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन होता है इसकी वजह से, मतलब और भी सीएनएस डिप्रेशन होंगे, ये खुद भी सीएनएस डिप्रेशन कॉज करा रहे, तो एक एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन होगा। तो इसका अनदर एक साइड इफेक्ट है या इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिपेंडेंस लाइबिलिटी एंड एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन है यूजली जस्ट या फिर सॉलिटरी सीएनएस डिप्रेशन के नतीजे में क्या होगा, लाइट हेडेडनेस, लैसीट्यूड, डिक्रीज या सॉरी इंक्रीज रिएक्शन टाइम, मोटर इनकोऑर्डिनेशन एंड रेट्रोग्रेड एमनेसिया, रेजिडुअल डे टाइम स्लीपीनेस। तो ये सारे सीनियस डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं जिसको पेशेंट नजर आएंगे, तो ये सारे डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा कॉमन एडवर्स इफेक्ट में हमें हेडेक मिलेगा, वीकनेस, ब्लड विजन ये मिल सकता है। और हमने देखा कि मिडाजोलैम सॉरी ट्राइजोलैम और फ्लोराजेपैम के एडवर्स इफेक्ट ये भी हैं कि वो हेपेटोटॉक्सिक और हेमाटोलॉजिक रिएक्शंस भी कॉज कराते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लोराजेपैम या ट्राइजोलैम की हाई डोजेस सॉरी लार्ज डोजेस लें यस बिफोर और ड्यूरिंग लेबर, दे कैन कॉज फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। तो बेंजोडाइजेपिन फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कॉज कराते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोटोनिया होता है बच्चे में, हाइपोथर्मिया होता है और साथ माइल्ड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो ये भी आपने बात याद रखनी है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन अब्यूज़ कर रही हो तो बच्चों में विड्रॉल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है न्यू बॉर्न्स में, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज। तो एक हमने देखा कि डिपेंडेंस लाइबिलिटी, दूसरा हमने देखा कि एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन, सीएनएस डिप्रेशन होने की वजह से लाइट हेडेडनेस हो रही है, लैसीट्यूड हो रहा है, और क्या कुछ था, मोटर इनकोऑर्डिनेशन है, एंटेरोक्रेड एमनेसिया है, इंक्रीज रिएक्शन टाइम है, और डे टाइम रेजिडुअल स्लीपीनेस है, ठीक है। और इसके अलावा कॉमनली एडवर्स इफेक्ट में हेडेक है, वीकनेस है, और फ्लोराजेपम और ट्राइजोलैम में हमने देखा कि हेपेटिक और हेमाटोलॉजिक रिएक्शंस हैं, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम है अगर ड्यूरिंग और बिफोर लेबर दिया जाए। और बेंजोडाइजेपिन जनरली हमने देखा कि अगर इसको मदर अब्यूज़ करें तो बच्चों में विड्रॉल सिंड्रोम अपीयर हो सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देखे हैं बेंजोडाइजेपिन्स के।